अमेरिका में 200 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। आज वॉशिंगटन में जिस तरह कैपिटल हिल पर कब्जे की कोशिश की गई, ठीक ऐसा ही एक हमला कभी इस बिल्डिंग पर अंग्रेजों ने किया था। तब ब्रिटिश घुसपैठियों ने वॉशिंगटन को जला दिया था, अमेरिकी संसद को तबाह करने की कोशिश की थी। ताजा मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में घुसपैठ कर ली। ट्रंप समर्थकों ने संसद में जमकर बवाल किया, तोड़फोड़ की। स्थिति गंभीर होने पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। घटना के बाद वॉशिंगटन में 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। अब तक 52 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये हमला उस समय हुआ जब कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, यानी जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही थी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ट्रंप समर्थकों ने हमला क्यों बोला। बता दें कि ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को देखते हुए ये बवाल हुआ। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन पर चर्चा हो रही थी। इस संशोधन के अनुसार अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मिलकर हटा सकते हैं। फिलहाल ट्रंप के कार्यकाल में 2 हफ्ते बचे हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक डेमोक्रेट सांसद उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में हैं। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी ट्रंप को पद से हटाने को लेकर चर्चा की। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह ट्रंप समर्थक पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कैपिटल हिल पर चढ़ रहे हैं। हजारों की तादाद में बेकाबू भीड़ तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती चली गई। ट्रंप के हिंसक समर्थकों ने कैपिटल हिल में तोड़फोड़ की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सीनेटर अपनी जान बचाने के लिए कुर्सियों के नीचे दुबके पड़े हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक रहा होगा। पुलिस ने हमले को देखते हुए सभी सीनेटरों को बाहर निकाल दिया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जब ट्रंप के हिंसक समर्थक रुकते हुए नहीं दिखाई दिए, तब पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का उपयोग करना पड़ा। पुलिस को ट्रंप समर्थकों के पास से बंदूकें भी मिली हैं। दुनिया भर के नेता इस तरह की हिंसा का विरोध कर रहे हैं। साथ ही दुनिया के आला नेताओं को इस बात की भी आशंका है कि कहीं अमेरिका में गृह युद्ध की नौबत न आ जाए। ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने समर्थकों को ज्यादा भड़का न सकें, इसके लिए उनका ट्विटर और फेसबुक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। यूट्यूब ने उनके वीडियो भी हटा दिए हैं। अमेरिकी सीनेट ने एरिजोना में जो बाइडेन की चुनावी जीत को लेकर दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। घटना की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है। ओबामा ने कहा है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने घटना की निंदा की। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप समर्थक लोकतंत्र के काम को आगे बढ़ने दें, इसमें बाधा न डालें। वहीं व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने घटना के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका में हुई घटना की पीएम मोदी ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। ट्रंप का दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी की गई है। वहीं जो बाइडेन का कहना है कि मैं ट्रंप से विनती करता हूं कि वो अपनी शपथ पूरी करें, संविधान की रक्षा करें, अपने समर्थकों से कहें कि वे वापस जाएं। कैपिटल बिल्डिंग पर हुआ हमला राजद्रोह है। ये तस्वीरें अमेरिकी इतिहास में सबसे बुरा धब्बा है। आज एक बार फिर अमेरिका में इतिहास दोहराया गया है। कैपिटल हिल इमारत को अमेरिका में लोकतंत्र की पहचान कहा जाता है। बात 1812 की है। आजादी के बाद जब अमेरिका अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तब ब्रिटेन के साथ एक युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने अपनी ताकत का एहसास कराया। जब ये पूरा बवाल चल रहा था, तभी 1814 में एक मौका ऐसा आया था जब ब्रिटिश घुसपैठियों ने वॉशिंगटन में बवाल काटा, अमेरिकी संसद पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 1814 में 24 अगस्त को ब्रिटिश घुसपैठियों ने वॉशिंगटन का रुख किया। 18 जून 1812 को शुरू हुई ब्रिटेन और अमेरिका के बीच की जंग करीब 3 साल तक चली। 1815 में जाकर ये खत्म हुई। जब कोई नतीजा नहीं निकल सका तो दोनों पक्षों ने एक संधि के जरिए युद्ध समाप्ति का ऐलान कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।